प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्यवचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन को उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 17 के 6 से 18 के 4 पद पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। इस खंड में हम देखेंगे कि परमेश्वर अब्राहम को महान प्रतिज्ञाएं देता है। परमेश्वर अब्राहम को और उसकी संतान के साथ एक स्थायी वाचा बांधता है। मित्रों, इसी अध्याय में हम देखते हैं कि साराय का नाम बदलकर सारा रखा जाता है और परमेश्वर उसे भी आशीष देने का वचन देता है। अध्याय 18 में परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहराता है। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इसकी विशेषता को समझें और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करें। प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन पर चलते हुए उसके प्रेम में बढ़ते जा रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा को देखा था। आज हम उसी वाचा के कुछ प्रमुख बातों को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और उत्पत्ति 17 अध्याय के पद 6 और 7 को पढ़ते हैं। वहां पर परमेश्वर की वाचा हमें पढ़ने को मिलती है। लिखा है, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरे और तेरे पश्चात और तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से किस प्रकार की वाचा बांधी थी? यह युग युग की वाचा है। अगर यह युग युग के लिए है तो आज भी वो लागू है। दोस्तों, यह निश्चित तौर पर भली है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर ने आपको मुझे अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा की है, उसी वाचा के कारण जो परमेश्वर ने यहाँ बांधी थी। परंतु दोस्तों, यदि परमेश्वर अब्राहम के साथ बांधी गई इस वाचा को भली बनाने या पूरी करने नहीं जा रहा है तो आपको अपनी भलाई खुद देख लेना चाहिए। इस बात को भी समझ लीजिए। परंतु आपके लिए और मेरे लिए मेरे पास एक संदेश है और वह आपके साथ की गई ये वाचा को पूरी करने जा रहा है। परमेश्वर कभी इसमें धोखा नहीं देगा और वह अब्राहम के साथ की गई वाचा को भी पूरी करने जा रहा है। दोस्तों, ये बाइबल हमें बताती है। तब इसके आगे पद 8 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। मित्रों, यहाँ परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि वह क्या करने जा रहा है। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे अधिक फलवंत करूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा और तेरे और मेरे बीच में एक वाचा स्थापित करूंगा और तेरी संतानों के साथ भी, और मैं तुझे और तेरे बाद तेरे वंश को यह कनान देश युग युग के लिए दे दूंगा। परमेश्वर ने इन लोगों के साथ युग युग की वाचा बांधा है, इसलिए यह ऐसी है, वह आसानी से तोड़ी नहीं जा सकती और ना ही वह ऐसी है जो आसानी से समाप्त हो जाएगी। मित्रों, परमेश्वर ने उन्हें कोई 99 वर्ष की लीज पर वो भूमि नहीं दिया था जो आसानी से समाप्त हो जाए। परमेश्वर ने उन्हें अनंत काल के लिए ये अधिकार दिया है। इब्रानी या यहूदी लोग उस भूमि पर 3 बार काबिज हो पाए हैं या उस पर अपना कब्जा कर पाए हैं और वह उनकी ही है। परंतु महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि वे उस भूमि को कुछ निश्चित शर्तों के अंतर्गत ही प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखें। सबसे पहले परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश में भेजा और वहाँ वे सताए गए। तब इसके बाद लगभग 70 लोग मिस्र में एक परिवार के रूप में गए, लेकिन वे वहाँ से एक राष्ट्र के रूप में बनकर या निकल कर वहाँ से आते हैं, जिनकी संख्या करीब 10 से 15 लाख हो गई थी इस पूरे समय के दौरान। उसके बाद वे फिर प्रतिमा आराधना और परमेश्वर की गवाही ना देने के कारण बेबीलोन की गुलामी में, उस दासत्व में फिर से भेज दिए गए। और इसके बाद दोस्तों, हम देखते हैं कि मसीह का तिरस्कार करने के कारण, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया, उसका तिरस्कार करने के कारण वे तीसरी बार सन 70 ईस्वी में फिर से बंधुआई में भेज दिए गए। अब दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि तब से लेकर अर्थात 70 ईस्वी से लेकर अब तक वे वापस लौटकर उस देश में नहीं आए हैं।
परमेश्वर ने पहले ही घोषणा कर दिया था कि वे 3 बार देश से बाहर या वहाँ से विस्थापित किए जाएंगे और 3 बार वे फिर से अपने देश में लौट कर आएंगे। मित्रों, ध्यान दीजिए, वे 2 बार लौट कर वापस आ चुके हैं, लेकिन वर्तमान में उनकी देश में, उनके अपने देश में उनकी वापसी को आप और मैं प्रतिज्ञा की पूर्णता नहीं मान सकते, क्योंकि वे उस रीति से अब तक नहीं आए हैं। जब वे अगली बार, तीसरी बार लौट कर आएंगे तो मैं उसे इस रीति से लेता हूं दोस्तों कि वे फिर कभी अपने देश से निष्कासित नहीं किए जाएंगे। जब परमेश्वर उन्हें एकत्र करके अपने देश में वापस लाएगा, उस समय प्रभु यीशु मसीह का 1000 वर्ष का समय या वो राज्य होगा। इस बात को भी हमें समझना है। तब इसके आगे पद 9 से 11 में लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करें। मेरे साथ बांधी गई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं खतना वाचा का चिन्ह है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस्राएलियों ने उस वाचा का सदस्य बनने के लिए या उसका भाग बनने के लिए स्वयं अपना खतना नहीं करवाया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके पास परमेश्वर द्वारा दी गई एक प्रतिज्ञा थी और आज्ञा थी। खतना वही स्थान रखता है जो आज एक विश्वासी के भले काम उसके जीवन में रखते हैं। दोस्तों, आप उद्धार पाने या बचाए जाने के लिए भले कार्य नहीं करते हैं, परंतु भले काम आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप उद्धार पा चुके हैं, आप बचाए जा चुके हैं। ये है अंतर भले काम को करने के तरीकों में। मैं स्मरण करता हूँ कि अपनी जवानी के दिनों में मेरी क्लास के बहुत से मित्रों की संगति में मैं रहा हूँ और उनमें से कुछ भले, कुछ बुरे और कुछ बहुत ही बुरे थे। पर एक बात थी जिसने मुझे उस बुरी संगति से बचाए रखा दोस्तों, वह था अपने पिता के नाम को बदनाम ना करने का एक डर और एक भय। अपने पिता के कारण मैं उन बुरी बातों से दूर रहता था। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि मैं उन बुरी बातों से दूर रहने के कारण अपना पिता का पुत्र नहीं ठहरा। मैं तो पहले से ही अपने पिता का पुत्र था। क्योंकि मैं अपने पिता का पुत्र था, मैं उन कामों से दूर रहा। मित्रों, वाचा का चिन्ह खतना है। खतना वह नहीं जिस कारण से वाचा के अधीन हम आ जाते हैं या वाचा हमारे जीवन में काम करती है, पर खतना उस वाचा का चिन्ह है जो हमें दी गई है। मैं सोचता हूँ आप इस बात को समझ रहे होंगे कि उस वाचा के कारण खतना का चिन्ह उन्होंने अपने शरीर में लिया। इसके आगे पद 12 में वो क्या कहता है, पढ़िए, पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुए हों अथवा परदेशियों से रूपा देकर मोल लिए जाएं, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं, तब उनका खतना किया जाए। दोस्तों, क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म का अभिलेख कितना सावधानी पूर्वक प्रकट किया गया है। उस नन्हे बालक के जन्म से संबंधित सभी व्यवस्था पूरी की गई हैं। उसके बारे में यह लिखा गया है कि वह अब्राहम की संतान और दाऊद की संतान है। वह दाऊद के वंश से था तथा जन्म के बाद 8वें दिन उसका खतना किया गया। गलातियों की पत्री 4 अध्याय के पद 4 में पौलुस प्रेरित कहता है, वह व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। तब पद 13 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रूपे से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर हम दोबारा खतने को एक चिन्ह के रूप में देखते हैं जो वाचा का चिन्ह था या है। उन्हें वाचा प्राप्त करने के लिए खतना की आवश्यकता नहीं थी। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इसके महत्व को देख और समझ पा रहे हैं। और दोस्तों, आज भी यही सच्चाई है। आज बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि वे कलीसिया के सदस्य बन जाएं या फिर बपतिस्मा ले लें तो वे उद्धार पा लेंगे। मेरा विचार है दोस्तों कि यदि आप उद्धार प्राप्त व्यक्ति हैं तो आप दोनों काम करेंगे। आप कलीसिया की सदस्यता भी लेंगे और आप बपतिस्मा भी लेंगे, परंतु आप बचाए जाने या उद्धार प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं करेंगे। यही तरीका है दोस्तों। हमें इस अंतर को समझना होगा, हमें चीज़ों को सही क्रम में रखना होगा। दोस्तों, गाड़ी के पीछे बैल नहीं होता, पर गाड़ी के आगे हमें बैल को बांधना होता है, तभी गाड़ी को वो आगे खींच सकता है। कुछ लोगों के विचार में उद्धार के लिए वे गाड़ी आगे रखे हुए होते हैं और उसे उद्धार मानकर चलते रहते हैं। मित्रों,
उद्धार के लिए इस बात को ध्यान रखें, बपतिस्मा उद्धार का चिन्ह है। बपतिस्मा जो आपने लिया है वो आपके उद्धार का चिन्ह है, पर बपतिस्मा से आपका उद्धार नहीं हुआ है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर इस बात को बहुत आवश्यक है कि हम सही रीति से समझें कि परमेश्वर यहाँ पर हमें उद्धार के संदर्भ में क्या समझाना चाहता है। उत्पत्ति के पुस्तक 17 अध्याय के पद 14 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना ना हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया है। दोस्तों यहाँ पर सही बात यह है कि कुछ लोग थे जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। जब वे मिस्र देश से निकल कर आए तब व्यवहारिक तौर पर वह पूरी जाति ही अनाज्ञाकारी बनी रही। इस अनाज्ञाकारिता का मतलब था कि प्रत्येक को व्यक्तिगत रीति से इस वाचा से बाहर कर दिया जाए। जो भी हो दोस्तों, जहाँ तक इस राष्ट्र या जाति का सवाल है कि कोई व्यक्ति या कोई समूह इस वाचा को जिसे परमेश्वर ने अब्राहम के साथ और उसकी संतानों के साथ बांधा है, वह अनंत है और उसे कोई तोड़ नहीं सकता। मित्रों, यह एक अनंतकालीन वाचा है। जिस व्यक्ति ने इस वाचा को तोड़ा उसे बाहर निकाल दिया गया, परंतु वाचा स्थिर बनी रही। यह कितनी अद्भुत बात है जो यहाँ पर प्रकट की गई है कि वाचा समाप्त नहीं होती। आगे पद 15 में लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। परमेश्वर सारे के नाम को बदलकर अब सारा कर देता है। पद 16 में आगे कहता है, मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। दोस्तों, अगर यह बुजुर्ग अब्राहम जाति जाति का मूल पिता होने जा रहा था, तो सारा भी जातियों की मूल माता, आदि माता होने जा रही थी। तब पद 17 में हम पढ़ते हैं, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि वो वृद्ध अब्राहम इसे सुनकर हंस पड़ता है, पर यह हंसी अविश्वास की नहीं थी। मैं सोचता हूँ कि यह हंसी एक आनंद को प्रकट करने की थी कि इस उम्र में भी मैं पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहा हूं या कर सकता हूं। मुझे भरोसा है कि आप में से कई लोगों के ऐसे कुछ अनुभव अवश्य रहे होंगे। दोस्तों मित्रों, प्रतिदिन परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें करता है जिसे देखकर कभी कभी हमें हंसी आ सकती है, हम आश्चर्य से हंस सकते हैं। यद्यपि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते कि क्या है, कैसे करना है, परंतु हम उसके बारे में सोच विचार करके कई बार हम हंसते हैं। दोस्तों, यह कुछ ऐसा है जिसे आपने पहली बार नहीं सुना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा की कोख लगभग मर चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी, कोई उम्मीद नहीं थी, और अब्राहम भी वैसे ही मरी हुई दशा में आ चुका था। क्या आपने कभी ध्यान किया कि पौलुस प्रेरित इसका वर्णन किस प्रकार से करता है? रोमियो की पत्री उसके 4 अध्याय के पद 17 से 22 में वो इस बात को बहुत अच्छे से लिखता है। कहता है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। मित्रों, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और अब्राहम उसके द्वारा किए गए इस कारण से वो धर्मी गिना गया, और परमेश्वर द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म और भलाई के द्वारा वह उत्साह से भर गया। लेकिन अचानक उसके मन में तीर की तरह एक विचार आता है। वह उस छोटे लड़के के बारे में सोचता है, विचार करता है, जो उसी का है और जिसका नाम इस्माइल है। तब पद 18 में क्या लिखा है हम पढ़ते हैं, और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। मित्रों, यहाँ पर अब्राहम के एक चरित्र को हम देखते हैं। वो कहता है, हे प्रभु, यह छोटा लड़का जो मेरे घर में बड़ा हो रहा है, प्रकट करता है अब्राहम इस्माइल से
प्रेम करता था। उसका प्रेम उस बालक के प्रति भी था। कुछ समय बाद जब अब्राहम ने उसे घर से निकाल दिया, उस समय इस्माइल करीब 14 वर्ष का था। मैं नहीं सोचता दोस्तों कि इसके बाद अब्राहम कभी उसे देख पाया होगा। मैं नहीं जानता कि आप इस्माइल के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन वह अब्राहम का पुत्र था और अब्राहम अपने पुत्र इस्माइल से भी प्रेम करता था। अपने बेटे को घर से उसने निकाला। अब्राहम के लिए शायद यह बहुत कठिन कार्य रहा होगा। और मैं साथ में ये भी सोचता हूँ कि अब्राहम इस बारे में बहुत बार सोच विचार करता रहा होगा कि उसने हाजिरा को अपनाकर बहुत बड़ी गलती कर दिया था। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अब्राहम का पाप एक ऐसा पाप था जिसने न केवल उस पर विपत्ति लाया, परंतु आरंभ से ही उस पूरी भूमि पर भी उसने विपत्ति लाया। आप यह ना कहें कि पाप कोई छोटी बात है या फिर आप उसके साथ या पाप के साथ रह सकते हैं। गलाती 6 अध्याय के पद 7 में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो बोता है उसके समान नहीं काटता है, परंतु जो बोता है वही काटता है। अब्राहम वही काट रहा था जो उसने बोया था। अब्राहम कहता है परमेश्वर से, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। इसके आगे पद 19 में लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कह रहा था कि मैं इस्माइल को ग्रहण नहीं करूंगा। परमेश्वर कभी भी बहु विवाह को अनुमति नहीं देता है, एक से अधिक विवाह को वो अनुमति नहीं देता है, इसलिए कि इसका उल्लेख बाइबल में है। दोस्तों, आप यह मानकर ना चलें कि परमेश्वर इसकी अनुशंसा करता है या अनुमति देता है। मित्रों, एक से अधिक विवाह परमेश्वर की नज़रों में बाइबल में पाप है। ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है बाइबल में, इस बात को आप ध्यान रखें। तब पद 20 और पद 21 में लिखा हुआ है, जहाँ पर हम इस्माइल की विरासत को देखते हैं। इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। परमेश्वर अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूरी करता है। आप परमेश्वर को ना तो इस काम से रोक सकते हैं, ना ही उसको टाल सकते हैं। परमेश्वर वही करता है जो उसने कहा है। परमेश्वर ऐसी बात कर रहा है जैसे इसहाक का जन्म हो चुका है और वह उसके मध्य में है। परमेश्वर जो नहीं है उन चीज़ों के बारे में ऐसे ही बात करता है कि वे मानो उपस्थित हैं। और आगे हम देखते हैं, वो कहता है कि अगले वर्ष में नियुक्त समय पर उसका पुत्र उत्पन्न होगा। इसके आगे पद 22 में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद कर दी और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। दोस्तों, दूसरे शब्दों में अब्राहम, अब तुझे बिल्कुल शांत रहना है, चुप रहना है। मित्रों, कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर से मांगना अब बंद कर देना चाहिए। यही बात यहाँ कही गई है। ऐसा समय होता है जब आप बहुत कुछ मांग सकते हैं और आपने मांग लिया है, और अब आपको अपना मुंह बंद कर देना चाहिए। परमेश्वर कई बार हमें यही कहता है। कई बार लोग परमेश्वर को प्रार्थना कर करके भी कष्ट पहुंचाते हैं, जबकि उन्हें उनकी प्रार्थना का उत्तर मालूम होता है कि उन्हें अब प्रार्थना नहीं करना है। मित्रों, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, बस अब यहीं तक, इसके आगे कुछ नहीं कहना, और बहुत हो चुका है। अब दोबारा इसे याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है, तेरी प्रार्थना को सुन लिया है और तेरे लिए ये कुछ हो जाएगा, और इसे हाँ कहने का मेरा कोई इरादा अब नहीं है। इसलिए परमेश्वर अब्राहम की दूसरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा था। हम आगे देखते हैं दोस्तों कि परमेश्वर अब्राहम की प्रार्थना सुनता है, पर यह वाचा केवल इसहाक के साथ ही कायम रहेगी, ना कि इस्माइल के साथ। मित्रों, यह निश्चित हो चुका है, इसलिए अब लगता है कि अब्राहम परमेश्वर के मन को बदलने का प्रयास कभी नहीं करेगा। मित्रों, आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर से उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं जिसे सुनने के लिए परमेश्वर तैयार नहीं है, या उत्तर देने का कोई विचार या इरादा नहीं रखता है। कुछ निश्चित विषय पर लोगों के लिए प्रार्थना करने के बारे में मैं बहुत सावधान रहने की कोशिश करता हूं जब मुझे प्रार्थना का निवेदन लोग देते हैं तब। पर इसके आगे हम देखते हैं पद 23 से 27 में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तब अब्राहम ने अपने पुत्र इस्माइल को लिया और उसके घर में जितने
उत्पन्न हुए थे और जितने उसके रुपये से मोल लिए गए थे, अर्थात उसके घर में जितने पुरुष थे, उन सबों को ले के उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खलड़ी का खतना किया। जब अब्राहम की खलड़ी का खतना हुआ तब वह 99 वर्ष का था, और जब उसके पुत्र इस्माइल की खलड़ी का खतना हुआ तब वह 13 वर्ष का था। अब्राहम और उसके पुत्र इस्माइल दोनों का खतना एक ही दिन हुआ, और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए तथा जो परदेशियों के हाथ से मोल लिए गए थे, उन सब का खतना उसके साथ ही हुआ। मित्रों, खतना वाचा का चिन्ह है जिसे परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधा था। कोई कह सकता है इस्माइल को इसमें क्यों शामिल किया गया, क्या कारण था? क्या परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा नहीं किया था कि इस्माइल भी एक महान राष्ट्र बनेगा? दोस्तों, यहाँ पर इस्माइल के द्वारा भी एक बड़ा राष्ट्र बनने जा रहा था, इसलिए वह इसमें शामिल किया गया। लेकिन यह वह नहीं है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से आरंभ में की थी। दोस्तों, ये उस राष्ट्र का पिता नहीं हो सकता था जिसे परमेश्वर बनाना चाह रहा था और जिसमें से हमारा प्रभु यीशु मसीह निश्चित तौर पर आने वाला था। दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ पर 17वां अध्याय समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को, अपने मनन को 18वें अध्याय से जारी रखेंगे, जिसका विषय है परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को दोहराता है तथा परमेश्वर सदोम और अमोरा के आने वाले विनाश की घोषणा यहाँ पर करता है। मित्रों, आप जब तक नए नियम में नहीं पहुँच जाते, आप समझ नहीं पाएंगे कि उत्पत्ति का 18 और 19 अध्याय बाइबल में क्यों जोड़ा गया है। वे अब्राहम की कहानी से अलग प्रतीत होते हैं। उसमें हमें सदोम और अमोरा का विनाश देखने को मिलता है। अध्याय 18 एक लंबा अध्याय है जिसमें परमेश्वर अब्राहम को सदोम और अमोरा के दंड के बारे में बताता है तथा अब्राहम उन्हें नाश न करने के विषय में मध्यस्थता करता है। मेरे विचार में यह एक आशीषित मसीही जीवन का चित्रण प्रकट करता है। परंतु अध्याय 19 में आगे जाकर सदोम और अमोरा के साथ में लूत भी हमें देखने को मिलता है, जिसे मैं उसके द्वारा लिए गए निर्णय के कारण अभिशापित जीवन कहना चाहूँगा। दोस्तों, दुर्भाग्य से आज दोनों प्रकार के मसीही हमारे बीच में पाए जाते हैं, आशीषित और अभिशापित, अर्थात वे जो आशीष के भाग बने हुए हैं और वे जो शाप के भाग बने हुए हैं। ऐसे बहुत से हैं जिन्होंने अपने जीवन की नैया को स्वयं डुबो दिया है। वे परमेश्वर की इच्छा से पूर्ण रूप से बाहर जा चुके हैं। दोस्तों, मैं एक पल के लिए भी यह कभी नहीं कहूँगा कि उन्होंने अपना उद्धार खो दिया है, परंतु निश्चित तौर पर उन्होंने बाकी सब कुछ जो उनके पास था उसे खो दिया है। पौलुस 1 कुरिन्थी 3 अध्याय के पद 15 में इसी बात को कहता है, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहराता है। अध्याय 18 का पद 1 यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। मित्रों, अब्राहम अपने बुढ़ापे की अवस्था में ममरे में रह रहा था, जहाँ परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। तब पद 2 में हम पढ़ते हैं, उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब्राहम किस प्रकार की अतिथि सत्कार या उनकी सेवा कर रहा था। यहाँ पर मुख्य विषय है अब्राहम बहुत ही दयालु और अतिथि सत्कार करने वाला व्यक्ति प्रकट किया गया है। तब पद 3 और 4 में हम इस बात को पढ़ते हैं, लिखा है, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। मित्रों, यह हम सबों को विचित्र सा लगता है कि एक राहगीर को जिसे आप नहीं जानते हैं अब्राहम कहता है, आइए पैर धोकर मेरे घर में आराम कर लीजिए। मैं समझता हूँ दोस्तों कि आज के दिनों में हम में से कोई भी ऐसा कभी नहीं करेगा, परंतु यह उस समय की परंपरा रही होगी जो अब्राहम निभा रहा था। आप उस घटना को याद कीजिए जब प्रभु यीशु मसीह उपरौती कोठरी में थे और उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए। दोस्तों, यहाँ पर हमारे लिए एक बहुत ही अद्भुत आत्मिक संदेश है। अब्राहम कहता है, आप लोग अपने पांव धो लें। मित्रों, यह अतिथि सत्कार करने का एक वास्तविक तरीका था। जब कोई अतिथि घर में आता था तो उसके जूते खोलकर पांव धोए जाते थे। मैं नहीं जानता कि कौन सा
अच्छा है, कौन सा बुरा है या क्या सही है, परंतु मैं व्यक्तिगत रीति से जूता उतारना पसंद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उन दिनों में यह एक बड़ी प्रथा या परंपरा थी। वास्तव में जब आप किसी के घर में जाते हैं और आपके जूते उतार कर आपके पाँव धोए जाते हैं तो आपको अपनापन महसूस होता है। यहाँ पर अब्राहम वास्तव में अपने अतिथियों का स्वागत राजसी तरीके से कर रहा था। किसी प्रकार की घटी व कमी वह होने नहीं दे रहा था। मित्रों, आइए हम अपने परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद दें कि वह अपनी वाचा के प्रति पक्का है और अपनी प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में सदैव पूरी करता है। आइए प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करें। अगले प्रसारण में इसके आगे हम बढ़ेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और दया के लिए। प्रभु, इस अद्भुत अध्ययन के द्वारा जब आपने हमें उस बात को प्रकट किया कि आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं और हमारे लिए प्रभु उद्धार का चिन्ह आपने किस रीति से प्रकट किया है कि हम बपतिस्मा के द्वारा इस बात को प्रकट करते हैं। उस रीति से जैसे कि खतना एक चिन्ह था। पिता परमेश्वर, हमारी विनती है आप अनुग्रह करें कि हम भी जितने विश्वासी हैं इस बात में, इस विश्वास में हम दृढ़ हों कि हमारे जीवन के भले कार्य हमारे उद्धार का परिणाम हो, प्रगटीकरण हो, और हम प्रभु जी आपके साथ जो उद्धार हमने प्राप्त किया है उसके कारण से प्रभु हम इस बपतिस्मे को अपने जीवन से प्रकट करें। पिता परमेश्वर, अनुग्रह करना कि हमारा जीवन आपके वचन के अनुसार सदैव पाया जाए। हमारे सारे दर्शकों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में रखते हैं। उनके जीवन की एक एक समस्या को आपके हाथों में रखते हुए विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रिय मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब आज के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आशीषित हुए हैं। आज हमने देखा कि परमेश्वर की वाचा केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हमारे जीवन में आज्ञाकारिता और विश्वास की मांग करती है। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके दिखाया कि सच्चा विश्वास कर्मों से प्रकट होता है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं स्थायी हैं और उसका वचन हमारे जीवन को नई पहचान और दिशा देता है। जब हम परमेश्वर की वाचा को मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो हम उसकी आशीष और उसके उद्देश्य का हिस्सा बन जाते हैं। तो आइए हम भी वचन का पालन करें और आशीषें प्राप्त करें। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, बहुतों का पिता। अब्राहम का अर्थ बहुतों का पिता होता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, कितने यहूदी मिस्र में एक परिवार के रूप में गए थे और एक राष्ट्र बनकर निकले? ए 400, बी 40, सी 120 या डी 70? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 33397 पर हमसे संपर्क करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।